वेलकम बैक टू पटेल सर इंग्लिश क्लासेस। मित्रों, पटेल सर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को मैं 7वां वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं, जो सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वॉइस है। चलिए देखते हैं हम लोग कि सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, देखिए 7वां वॉइस है सिंपल फ्यूचर टेंस, या इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को ए भी एक्टिव वॉइस से पी भी पैसिव वॉइस में बदलने या चेंज करने के नियम। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले ए बी के ऑब्जेक्ट को पी बी के सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। ए बी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, कर्म को, पैसिव वॉइस पी भी के सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में यहाँ शैल या विल, जो मॉडल ऑक्सिलियरी है ना, इनमें से किसी का भी पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लगा लेते हैं, रख देते हैं। का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर सी, 3 या सी, फिर इसके बाद बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बीई, बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डी, तब V3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ई, इसके बाद आवश्यकता अनुसार किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अंत में ए बी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पीवी यानी पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के
स्थान पर रख देते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है, क्या होगा? ए बी का ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस आवश्यकता अनुसार बाई प्लस ए बी का सब्जेक्ट जो पीवी के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। ठीक है। अब शैल विल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो उसके लिए प्रीवियस वीडियो में जो मैंने नोवा टेंस पढ़ाया है, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसे देखना होगा, उसका अध्ययन करना होगा। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब मिटा देता हूं। अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए आगे, साफ साफ सही सही नोट कर लीजिए, है ना। For example, I shall win the match tomorrow. ये भी का एग्जाम्पल है। I shall win the match tomorrow. कल मैं मैच जीतूंगा। ठीक है ना। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट मैच है, द मैच, उसको हम पहले सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे पैसिव वॉइस में बदलने पर। तो द मैच, अब इसके अनुसार मॉडल ऑक्सिलरी क्या लगेगा? विल लगेगा, है ना। विल, इसके बाद बी प्लस V3 विल का ऑन हो जाता है। द मैच विल बी ऑन टुमारो बाय मी। ठीक है। ये पीवी का एग्जांपल हो गया, उसको कन्वर्ट करने पर, चेंज करने पर। द मैच विल बी ऑन टुमारो बाय मी, मेरे द्वारा कल मैच जीती जाएगी, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, निगेटिव क्वेश्चन टेंस लेते हैं। They will not do this work by Monday या till Monday। ये भी का एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का। They will not do this work by Monday। सोमवार तक वे लोग इस काम को नहीं करेंगे, है ना। इसका हिंदी मीनिंग हुआ। तो इसे पैसिव वॉइस में बदलने पर क्या होगा? दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, तो क्या होगा? दिस वर्क विल, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल लगेगा, है ना। दिस वर्क विल, उसके बाद नॉट लगा देंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि विल और नॉट को एक साथ करने पर, एब्रिविएट करने पर उंट होता है, WON''T। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म उंट। ठीक है। तो विल नॉट भी लिख सकते हैं, उंट भी लिख सकते हैं। तो दिस वर्क विल नॉट बी, डू का V3 डन, कब? बाय मंडे
किसके द्वारा, तो दे है तो बाय देम हम नहीं लिखते हैं। दे अगर पहले भी हम समझा चुके हैं, अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वन, नो वन, एनी वन, नो बडी, एनीबडी, समबडी, है ना, दे और पीपुल इत्यादि हो तो उसे हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखते हैं और बाय बाय का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम सेंटेंस को यही समाप्त करते हैं। ये पीवी का वाक्य हो गया, पैसिव वॉइस का एग्जांपल हो गया। दिस वर्क विल नॉट बी डन बाय मंडे, है ना, इस काम को सोमवार तक नहीं किया जाएगा। समझ गए ना। अब कोई इंट्रोगेटिव एग्जांपल देखते हैं। शैल वी पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये एबी का एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का। शैल वी पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, क्या हम लोग इस वर्ष परीक्षा पास करेंगे, इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट द एग्जामिनेशन आने वाला है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलियरीज का प्रयोग करेंगे, है ना। इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा, विल हो जाएगा पहले, विल द एग्जामिनेशन, उसके बाद बी, है ना, अथवा V3 मेन वर्ब का तीसरा रूप पास्ट हो जाएगा। समझ गए। दिस ईयर बाय अस, ये पीवी का वाक्य हो गया, पैसिव वॉइस का एग्जांपल हो गया। विल द एग्जामिनेशन बी पास्ड दिस ईयर बाय अस, क्या हम लोगों के द्वारा इस वर्ष परीक्षा पास किया जाएगा, इसका हिंदी में नहीं हुआ। ठीक है। अब कोई WH वर्ड का एग्जांपल देखिए। Who will steal your car, ये एबी का एग्जांपल है। Who will steal your car, तुम्हारा कार कौन चुराएगा, है ना। तो आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड, है ना, से शुरू हो और वह वर्ड हु से हो, WHO हु से शुरू हो, तो शुरू में ही जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं उसी समय हम शुरू में क्या करते हैं, हु को बाय होम में बदल देते हैं। तो बाय होम, अब कार आने वाला है तो कार के लिए भी मॉडल ऑक्सिलियरीज विल होगा, बाय होम विल योर कार बी, अब स्टील का V3 क्या हो जाएगा, स्टोलन। ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल हो गया, उसको चेंज किया था। बाय होम विल योर कार बी स्टोलन, किसके द्वारा आपकी कार चुरा ली जाएगी, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कोई और। हाउ विल his father abuse your friend, ये एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल मींस टेंस का एग्जांपल, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है या सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जांपल है। हाउ विल हिज फादर abuse योर फ्रेंड, उसके पिताजी आपके मित्र को या आपके दोस्त को कैसे गाली देंगे, गाली कैसे देंगे, उसके पिताजी आपके दोस्त को गाली कैसे देंगे, है ना। तो ये भी WH वर्ड का है, तो WH वर्ड को हम जो कहते हैं लिख लेते हैं हाउ। अब योर फ्रेंड भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर, उसके साथ ऑक्सिलियरी मॉडल ऑक्सिलियरीज विल ही आएगा। तो हाउ विल योर फ्रेंड
योर फ्रेंड, उसके बाद बी, हाउ विल योर फ्रेंड बी, बुझ का भी क्या होगा, बुझ हो जाएगा, बाय हिज फादर, बाय हिज फादर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये पीपी का वाक्य है, ठीक है। हाउ विल योर फ्रेंड बी अबूज्ड बाय हिज फादर, उसके पिताजी के द्वारा आपके मित्र को गाली कैसे दी जाएगी, ठीक है। कोई और एग्जांपल देखते हैं। Nobody will teach the student regularly, ये ए बी का वाक्य है, ये असर्टिव सेंटेंस का है ना, नेगेटिव सेंटेंस का ये, इसको नोबडी नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नोबडी विल टीच द स्टूडेंट रेगुलरली, कोई भी व्यक्ति विद्यार्थी को रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, है ना, रोज नहीं पढ़ाएगा। तो इसको जब भी हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, द स्टूडेंट, उसके बाद मॉडल ऑफ विल आ जाएगा इसके लिए, और फिर ये नेगेटिव वर्ड है नोबडी, तो यहाँ हम नोट लगा देंगे, उसके बाद बी, है ना, टीच का क्या हो जाएगा, विद टॉट, द स्टूडेंट विल नॉट बी टॉट रेगुलरली, ये पीबी का वाक्य हो गया पैसिव वॉइस का, समझ गए। द स्टूडेंट विल नॉट बी टॉट रेगुलरली, यानी विद्यार्थी को नियमित रूप से पढ़ाया नहीं जाएगा, विद्यार्थी को नियमित रूप से कोई नहीं पढ़ाएगा, एक्टिव वॉइस का वाक्य हुआ। उसको जब भी हम चेंज किए तो क्या होगा, द स्टूडेंट विल नॉट बी टॉट रेगुलरली, या द स्टूडेंट वोंट बी, विल नॉट को एक साथ करने पर वोंट हो जाएगा, वोंट बी टॉट रेगुलरली, यानी विद्यार्थी को नियमित रूप से पढ़ाया नहीं जाएगा, कोई नहीं है जो रेगुलर पढ़ा दे, है ना। तो अब बाय नोबडी हम नहीं दे सकते हैं, पहले भी हम समझा चुके हैं कि अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नो वन, है ना, नोबडी, एनीबडी, समबडी, दे, समवन, पीपुल इत्यादि हो तो उसको एक्टिव पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं रखते हैं और बाई का भी प्रयोग नहीं करते हैं, समझ गए, etc। तो इसमें हमने हर तरह का एग्जांपल आपके सामने में रखा, जो असर्टिव सेंटेंस का भी है, नेगेटिव सेंटेंस का भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी है, और WH वर्ड का भी इंट्रोगेटिव है। अब आप चाहें तो सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो भी एक्सरसाइज उस पर दिया होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव का हो, अफर्मेटिव का हो, है ना, नेगेटिव का हो, आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आवे, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब वॉइस पूरा चैप्टर समाप्त करने के बाद ही मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश शुरू करूंगा, बाद में मैं स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास लूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, ओके, थैंक्स।